Chapter number 5, Cell Cycle. We are continuing our part 3. Please must watch part 2 and 1, which is present on our channel Dr. Raza Academy and Consultancy on YouTube. Meiosis, which is the another type of cell division, also known as the reduction division. Why? Because in this division the chromosomes number becomes half. Meiosis की डिवीजन मोस्टली जर्म सेल्स में होती है एंड जब डिवीजन होती है तो एक सिंगल पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है और जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाते हैं. डिप्लॉइड मीन्स 46 और द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हैप्लॉइड मीन्स 23 और द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और द सिंगल क्रोमोसोम. अच्छा, ये सिंपल ओवरव्यू है मेयोसिस डिवीजन का. सेम सबसे पहले जैसे इंटरफेस में सेल जाता है बिफोर द डिवीजन, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने माइटोटिक डिवीजन में पढ़ा था. अच्छा, इंटरफेस में कुछ सब फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज. सेम इसी तरह मेयोसिस डिवीजन में जाने से पहले भी सेल इंटरफेस के इन 3 सब फेजेस को क्रॉस करके आगे आता है. स्टूडेंट्स, जिस तरह इंटरफेस में आपको सिंगल क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं, एक्चुअली क्रोमोसोम्स इस तरह से क्रोमेटिड की फॉर्म में होते हैं बट ये विजिबल नहीं होते. ये विजिबल किस वक्त होते हैं? जब ये एस फेज में होते हैं और ये अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बनाते हैं. डुप्लीकेट कॉपीज बनाने के बाद हमें ये पेयर फॉर्म में नजर आते हैं. ठीक, फिर इंटरफेस के बाद ये जाते हैं मेयोसिस 1 में. मेयोसिस 1 में पेरेंट सेल खुद को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है. देन इन मेयोसिस 2 ये 2 डॉटर सेल्स खुद को आगे 2 फर्दर सेल्स में डिवाइड करता है. तो इन द एंड रिजल्ट में हमें 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं इन द मेयोसिस डिवीजन. ये एक छोटा सा सिंपल चार्ट है जो ये बता रहा है कि मेयोसिस डिवीजन किस तरह से होती है. मेयोसिस डिवीजन की 2 स्टेजेस हैं, एक फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन और दूसरी सेकंड माइटोटिक डिवीजन. सेम इनमें भी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी. कैरियोकाइनेसिस के सब फेसेस हैं प्रोफेज 1 जो कि फर्दर डिवाइड है लेप्टोटीन स्टेज में, जाइगोटीन में, पैकाइटीन में, डिप्लोटीन में, डायकाइनेसिस में. देन प्रो मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, telophase 1. These are the stages of first mitotic division. Now the second mitotic division is prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. Actually, the first mitotic division is the division in which half the number of chromosomes take place. So now we will discuss further each step in detail. Students, before going towards the explanation of the meiosis division, first we must know these terms. First is the homologous chromosomes. As you know that the term homologous means same chromosome. मतलब हमारे सेल्स में 2 तरह के मतलब एक क्रोमोसोम के 2 तरह के क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेम कैरेक्टर्स रखते हैं. जो कि एक क्रोमेटिड हमारे पेरेंट मतलब मदर की तरफ से आता है और दूसरा फादर की तरफ से आता है, ठीक है. और एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये क्रोमेटिड्स आपस में पेयरिंग करते हैं और ये जो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होता है ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन इज कॉल्ड साइनेप्सिस. मतलब द फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर, ये जो क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं ये आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसे हम कहते हैं साइनेप्सिस, ठीक है. फिर टर्म है बाइवैलेंट या टेट्रावैलेंट जैस्मेटा क्रॉसिंग ओवर. ये तीनों टर्म्स हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं.
लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ दो कलर से क्रोमोसोम्स बनाए गए हैं, एक ब्लू और एक पर्पल। लेट्स सपोज एक फादर की तरफ से क्रोमोसोम है और एक मदर की तरफ से, सेम करेक्टर का। लेट्स सपोज द आई कलर करेक्टर इज हियर। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेम करेक्टर का सेम क्रोमोसोम है, जिसकी क्रोमेटिड्स की लेंथ भी सेम है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि क्रोमोसोम्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये एक दूसरे के साथ मतलब अपनी क्रोमेटिड्स को शेयर करते हैं, ठीक है। जब ये करीब आकर अपने क्रोमेटिड्स एक्सचेंज करने लगते हैं तो एक पॉइंट पर इनकी क्रोमेटिड्स बिल्कुल करीब आती हैं, और कौन सी क्रोमेटिड्स एक्सचेंज करते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती है ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो जिस वक्त नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं तो इस क्रोमोसोम्स को अगर आप काउंट करें तो एक्चुअली ये क्रोमोसोम्स 2 होते हैं, इसलिए हम इसे बाइवैलेंट कहते हैं, और क्रोमेटिड्स 4 होती हैं, इसलिए हम इसे टेट्रावैलेंट कहते हैं। और जिस जगह से ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हों उसे हम कहते हैं चेस्मेटा, मतलब वो पॉइंट जहाँ ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। सेकंड, इस क्रॉसिंग करने को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब क्रॉस करने के बाद इन द एंड जो हमारे पास क्रोमोसोम्स बने उन्होंने अपनी क्रोमेटिड्स क्या की? एक्सचेंज की। इट मीन्स यहाँ पर इनका जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से चेंज हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गई। इसी वजह से जनरेशन टू जनरेशन चेंजिंग्स आती हैं, क्योंकि क्रोमेटिड मटेरियल एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। प्रोफेज 1 सब स्टेजेस। 1 नंबर स्टेज इज लिप्टोटीन। लिप्टोटीन स्टेज में न्यूक्लियस जो है वो एनलार्ज हो जाता है और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपीयर होना शुरू होते हैं मजीद कंडेंसेशन के साथ। और कंडेंसेशन जो क्रोमोसोम्स में होती है वो ड्यू टू दी डिहाइड्रेशन होती है। इन सेकेंड स्टेज जाइगोटीन बाइवैलेंट और टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम्स बनना शुरू होते हैं, और जो कि ड्यू टू दी साइनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस में क्या है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। In the third stage, Pectine, the crossing over take place and into the diplotin, which is the longest stage of prophase 1. In this stage, the chiasmata formation take place, and in the homologous chromosomes now separating to each other after the crossing over or the genetic variation. And into the diakinesis, the nuclear membrane becoming disappear and the centrioles are moving towards the opposite poles by the growth of spindle fiber from the ester. Meiosis 1, as we learned in previous slide, these are stages of prophase 1. After the prophase 1, in metaphase 1, the nuclear membrane is completely disappeared and centrioles are moved at the opposite poles, and the spindle fibers are grow from the centrioles. At the same time, the chromosomes are coming into the equatorial plate or the metaplate into the center of the cell. Now, the spindle fibers are attached to the centromere of the chromosomes. Now, into the anaphase 1, these spindle fibers are becoming shrink. Now, what is the difference here into the meiosis as compared to the mitosis is that जिस तरह क्रोमोसोम्स माइटोसिस में 20 में से हाफ हो रहे थे, यहाँ 20 में से हाफ नहीं होंगे, कंप्लीटली क्रोमोसोम्स सेपरेट होते जाएंगे, मतलब हाफ क्रोमोसोम्स एक साइड के पोल चला जाएगा और हाफ क्रोमोसोम्स दूसरी तरफ चले जाएंगे। इसी तरह अगेन टेलोफेज 1 में एंटर होंगे तो ये स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीटली श्रिंक हो चुके होंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगी और सेल में क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी। नाउ हियर कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीट एंड साइटोकाइनेसिस इज स्टार्ट।
Now two cells are formed into the cytokinesis which have the half number of chromosomes with the genetic recombination. Meiosis division is same as the mitotic division. So please watch our part 2 chapter number 5 cell cycle, Dr. Rasa Academic Consultancy. Dr. Rasa Academy and Educational Consultancy. Must watch, comment, share and subscribe our channel. Our video recorded lecture are also provided on the YouTube channel by name of Dr. Rasa Academy.